इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत सारे जो कि एईपीएस सर्विस में आपका जो कि बैंक द्वारा निकासी नहीं किया जा रहा है। जैसे मैं साइबर कैफ़े चलाता हूं, वहां पे एनपीसीआई का कुछ इशू बता के या जो कि सर्वर का इशू बताकर या सब्सेक्टेड फ्रॉड के नाम से या जो कि लिमिट क्रॉस, इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपको रीजन डाल के एईपीएस से जो कि यानी आधार से पैसा आपको 3-4 बैंक है वो आपने उठाना बंद कर दिया है, यानी लिंक जो कि आपको एक्टिव नहीं किया गया है। वो कौन कौन से बैंक है जिसका जो कि एईपीएस अब बंद होने वाला है और बंद हो भी गया है, इसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप एईपीएस से पैसा उठाते हैं, आधार कार्ड से पैसा उठाते हैं, कोई साइबर कैफे चलाता है, वो अपने जो कि आईडी के माध्यम से 4 से 5 बार बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा आप उठाते हैं, तो जो भाई आपके पास डिवाइस होता है ना, जो मॉर्फो का या मंत्रा का किसी प्रकार का, वो आपको लॉक हो जाता है या आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ही लॉक किया जाता है। वो हिसाब आपको एनपीसीआई लगा कर दे या जैसे भी दे, जैसे यहाँ पे किसी प्रकार का निकासी हो या आपको ट्रांजैक्शन हो, एनपीसीआई के सर्वर से ही किया जाता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही आपको आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, एईपीएस, कोई भी आपको सर्विस हो, लेन देन समझ लीजिए ना 100% इसी के द्वारा ही आपको किया जाता है। तो आपको जिस प्रकार से डिवाइस को जो लॉक किया जाता है मंत्रा का या जो मॉर्फो का या कोई सा भी स्टार्टअप, तो भैया आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ही लिंक पर एनपीसीआई सर्वर से आपको लॉक किया जाता है। तो भैया आप जैसे आप उठाते होंगे ना एईपीएस से, आधार से पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो आपको ज़्यादा नहीं उठता होगा। ये मैक्सिमम आदमी का फ्रॉडे बताता होगा। जैसे मैं एक्सिस बैंक का सीएसपी चलाता हूँ तो वहाँ पे आपको फ्रॉड बताता है। मैं स्पाइस मनी भी चलाता हूँ तो वहाँ पे कुछ अलग लिखता है। डीजी पे लाइट चलाता हूँ वहाँ पे कुछ अलग लिखता है। तो भैया बैंक ऑफ बड़ौदा का पूरा बात समझ लीजिए। अब आपको बारी आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हेड ऑफ ब्रांच का कोई भी खाता होगा जहाँ पे आपको बिना सीएसपी वाला डायरेक्ट जो कि हेड ब्रांच का खाता, तो भैया आधार से पेमेंट जो कि उसको नहीं दे सकते हैं, उसको आधार से पैसा नहीं उठा सकते हैं। इसका जो कि तकरीबन 8-10 महीना पहले ही अलाउंस हो गया है और आपको लगातार जो कि साइबर कैफे चलाते हैं तो भैया आपको ऑलरेडी पता ही हो गया होगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ब्रांच का खाता होगा, मेन ब्रांच का, उसका जो कि आधार कार्ड से पैसा नहीं निकलता है। वो आपको हेड ब्रांच की तरफ से या जैसे भी हो उसको बंद कर दिया गया है एनपीसीआई के सर्वर के साथ कि आपका जो कि बाहर से पैसा, आधार से पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नहीं निकलेगा। बात करते हैं इसका सीएसपी का। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी है उससे जो कि पैसा निकल जाता है, जिसका छोटा वाला खाता होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट का, तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा। लेकिन हेड ब्रांच का वही खाता होगा सेम जो कंपनी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो भैया पैसा जो होगा नहीं निकलेगा। थर्ड में बात करते हैं एसबीआई का, जो फिलहाल अभी अपडेट चल रहा है उस पर। एसबीआई का जो सिस्टम अभी है, जैसे आपके मोबाइल नंबर उसमें नहीं जुड़ा है तो उसका जो कि आपको ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर पुराना भी कोई ना जुड़ा हो, गलत भी जुड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब जो कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से नोटिस अभी जारी किया गया है, बहुत सारे जो कि एपीआई सर्विस चलाती है कंपनी या जो कि वेबसाइट बना कर देती है, एप्लीकेशन बना के देती है, उनको ऑलरेडी एनपीसीआई से मेल उनको आ चुका है, खुद ब खुद बात कर चुके हैं कि आपको जिस प्रकार से होगा एसबीआई में आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा होगा तब पर ट्रांजेक्शन नहीं होगा। बात करते हैं अब मोबाइल नंबर जुड़ जाने के बावजूद भी आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, क्या किस पर अपडेट चल रहा है। आने वाले दिन में मैं इस बात को बोलता हूं ना कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी हेड ब्रांच का हो या छोटे ब्रांच का हो, सीएसपी का हो, उसका भी जो कि पैसा नहीं निकलेगा अब। तो भैया जो कोई साइबर कैफे चलाता है, हो सके तो अपना जो कि ये कारोबार को कन्वर्ट कर लीजिए। काहे कि अब एईपीएस का जिस प्रकार से सर्विस चल रहा है, वो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकालना मैक्सिमम जगह बंद हो गया है। आप दिन भर निकालते होंगे, ट्रांजेक्शन फेल था, बाकी आपको मोबाइल नंबर जुड़ा है तब वो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो भैया थोड़ा बहुत इशू हो गया है। तो समझ लीजिए कि आपको जिस प्रकार से अभी अपडेट चल रहा है एसबीआई का, तो आने वाले दिन में वो भी जो कि एईपीएस बंद होने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी प्रकार से ट्रांजैक्शन करने में आपको दिक्कत हो रहा है। यही था अपडेट। और भी जो कि बैंक इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि आने वाले दिन में एईपीएस जो कि जिस प्रकार घर घर बैंक हुआ करता है अभी फिलहाल, आधार कार्ड लाइए, हाथ रखिए, पैसा लेके जाइए, ये आपको हो सकता है डिजिटल भारत में कुछ इशू आ जाए जिसके चलते यहाँ पे एईपीएस थोड़ा बहुत जो कि रुक सकता है। कुछ अपडेट होगा आने वाले दिन में तो चालू रहेगा तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी बंद के कगार पर ही चल रहा है। यही था अपडेट जो बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूँ। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा, फिर मिलता हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।